दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित सन्यासी के मुख से सुनी गई एक अद्भुत और डरावनी सच्चाई है। इस कहानी का नाम है श्री कृष्ण का अंतिम दर्शन। ध्यान से सुनो, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, श्री कृष्ण उतने करीब आ जाते हैं। मगर ये कृष्ण वो नहीं जिन्हें हम मुरली वाले के रूप में जानते हैं। ये बात है हिमालय की गोद में बसे एक पुराने आश्रम की। नाम था बालभद्र आश्रम। करीब 200 साल पुराना। वहां रहते थे एक वृद्ध सन्यासी स्वामी ज्ञानदेव। सीधे सादे कपड़े, लंबी झटा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे सदियों का अनुभव उनके अंदर बसता हो। एक बार मैं और मेरा दोस्त रुद्र, जो एक वीडियोग्राफर है, वहां इंटरव्यू लेने गए। मैंने पूछा, महाराज, सुना है आपने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, देखा है, मगर जिस कृष्ण को मैंने देखा, उसे देखने की कोई इच्छा नहीं करेगा। मैं चौंक गया। जहां लाखों लोग कृष्ण के दर्शन की आशा में जीवन गुजार देते हैं, वहां ये क्या कह रहे हैं? स्वामी जी बोले, वो साल था 1978। गर्मियों का मौसम था और आश्रम में साधना चल रही थी। एक रात तकरीबन 2 बजे आश्रम का घंटा अचानक अपने आप बजने लगा। आश्रम पूरा खाली था उस वक़्त। मैं बाहर आया तो देखा आसमान पूरी तरह काला था। चाँद नहीं, तारे नहीं, बस दूर आश्रम के पीछे पुराने श्मशान की ओर से एक नीला प्रकाश चमक रहा था। मैं वहां गया। श्मशान के बीचों बीच एक युवक बैठा था, हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल। शरीर नीला, पीत वस्त्र, माथे पर तिलक, जैसे साक्षात श्री कृष्ण हो, मगर उनकी नजरें एकदम शून्य, डरावन। मैं कांपते हुए बोला, प्रभु। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस बांसुरी बजाने लगे, एक ऐसी धुन जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस धुन के साथ ही मेरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी। फिर पूरा श्मशान नीली रोशनी से भर गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह आश्रम के शिष्यों ने मुझे वहां से उठाया। शरीर अब भी गर्म था, सिर घूम रहा था। मैं पीछे मुड़कर देखा, श्मशान खाली था। सिर्फ एक कोने में पड़ा था एक कमल का फूल और एक टूटी हुई बांसुरी। वो बांसुरी आज भी मेरे पास है, मगर उससे कोई आवाज नहीं निकलती। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना अंतिम दर्शन दिया। स्वामी जी ने आंखें बंद करके कहा, मगर मैंने देखा है वो आज भी है। लेकिन जो उन्हें सच्चे मन से बुलाता है, उसे उनका एक ऐसा रूप भी दिखता है जो समय, मृत्यु और भय को साथ लेकर आता है। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कई बार नींद में वो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अगर कभी रात को तुम्हें कोई अजीब धुन सुनाई दे, तो रुकना मत, मगर आगे भी मत बढ़ना, क्योंकि वो धुन शायद तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हो सकता है कृष्ण के अंतिम दर्शन की पुकार हो।